जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ सचिन यादव। आज हम लोग 11th फिजिक्स की पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की थोड़ी सी बात करेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि इस चैप्टर का नाम है, केवल थोड़ा सा ही जानेंगे, इसमें कुछ होता नहीं है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट मतलब मात्रक, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं मात्रक और क्या होते हैं मापन। तो इन सबको जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। भौतिक राशियां अगर सामान्यतः देखा जाए तो भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। तो भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनका किसी न किसी फिजिकल फिनोमिनन से कोई संबंध हो। फिजिकल फिनोमिनन जैसे कि मान लो राशियां हैं, आपने लंबाई नापनी है तो नापने का काम जो आपने किया ये फिजिकल वर्क हुआ। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने आज 2 घंटे काम किए, तो उस 2 घंटे काम क्या हुआ, फिजिकल वर्क है। तो वही फिजिकल वर्क, भौतिक राशियां वही राशियां होती हैं जो किसी फिजिकल फिनोमिनन से संबंध रखती हों, रिलेशन रखती हों, और उनमें एक बात और होनी चाहिए कि उन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त कर सकें। अगर हम नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त करने की बात करें, जैसे कि हमने लंबाई को नापा, लंबाई हमने नापी 1 मीटर, तो हम उसे लिख सकें कि ये लंबाई, जैसे कि ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मीटर है, ऐसे ये 1 मीटर हो गया। या फिर हमें नाप लो, द्रव्यमान नापना है कोई, ये वेसल में मान लो कुछ भरा हुआ है, इसे हमें नापना है, तराजू में रख लो, तौल लो, हमने कहा ये 1 केजी है। तो ये क्या हो गया कि हमने इसे माप लिया, नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त कर लिया। तो नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त कर सके जिसे हम, जिस पर हम फिजिकल फिनोमिनन से संबंध को दर्शा सके कि हमने क्या काम किया, और या फिर उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकें। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष रूप का मतलब हुआ कि जैसे कि हमें ये मान लो एक वायर है, इस वायर की हमें लेंथ नापनी है। एक वायर है जिसकी हमें लेंथ नापनी है, ये इतनी बड़ी है। अब हम इसे नापें, अगर हमें पता है कि लंबाई में है, हम लंबाई में नापेंगे कि मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और ये क्या है 1 मीटर है, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 2 मीटर। तो क्या हुआ, हमने लंबाई की सीधे सीधे नाप लिया। तो ये हो गया कि पहली बात तो कि हमने नंबर्स के फॉर्म में भी इसे व्यक्त कर लिया, और इसे हमने फिजिकल फिनोमिनन भी नाप भी लिया, और इसे हमने यह भी बता दिया डायरेक्ट नापा या इनडायरेक्ट माप भी लिया। तो क्या हुआ, नंबर्स के फॉर्म में जिसे व्यक्त कर सके, जिस पर फिजिकल फिनोमिनन का संबंध दर्शा सके, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से माप सके, वो कहलाती है भौतिक राशियां। ये लंबाई की बात हो गई, डायरेक्ट फॉर्म में जिसे हमने देखा, डायरेक्ट फॉर्म में इसे हमने नाप लिया। आइए हम इनडायरेक्ट की बात करें। जैसे कि मान लो कोई एक पदार्थ है, हमें इसके घनत्व को पता करना है, डेंसिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर हमें किसी भी तत्व की पता करनी है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस था, इसकी हमें डेंसिटी पता करनी है, घनत्व को पता करना है। तो घनत्व को पता करने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं है, तो घनत्व को पता करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से जाना होगा, किसी न किसी का सहारा लेना होगा। लंबाई को नापने के लिए सहारा नहीं लेना पड़ा, लेंथ पता थी हमें 1 मीटर 2 मीटर लंबाई हमने नाप ली। लेकिन घनत्व के लिए कोई सीधा तरीका नहीं है कि घनत्व हम नाप ले, इसका घनत्व ये 1 हो गया, ये 2 घनत्व हो गया, नहीं। घनत्व के लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना होगा। ये घनत्व का फार्मूला एक होता है, फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, या कह लो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमें पता क्या करना है,
घनत्व को पता करना है, तो हमने क्या काम किया, डेंसिटी को इधर निकाला। हम डेंसिटी बराबर अर्थात घनत्व बराबर लिख सकते हैं मास अपान वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, मास अपान वॉल्यूम। तो अगर हमें किसी बॉडी का मास पता हो और उसका आयतन पता हो, अर्थात अगर हमें इस बॉडी का हमें मास पता हो, द्रव्यमान पता हो और इसका आयतन पता हो, तो हम इसका घनत्व अर्थात डेंसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, सीधे लंबाई नापी। इनडायरेक्ट का मतलब हमने किसी का सहारा लिया, इसकी घनत्व को निकालने के लिए हमने मास और वॉल्यूम का सहारा लिया। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड, जिससे हमने पता किया। तो भौतिक राशियां वही होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से माप सके, इन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त कर सके। डेंसिटी जैसे है, डेंसिटी हो गई 0.2 मान लो, तो ये नंबर्स के फॉर्म में हमने इसे व्यक्त कर लिया। ये भी जैसे मीटर को हमने 2 मीटर नाप लिया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में भी नाप भी लिया, नंबर्स के फॉर्म में व्यक्त कर लिया। इस पर हमने फिजिकल फिनोमेनन दर्शाया, काम किया कुछ, तो वो फिजिकल फिनोमेनन में संबंध को जो बताया वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, भौतिक राशियां, हेडिंग डाल के लिख लीजिए, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में व्यक्त कर सके, जिन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में माप सके, नंबर्स के फॉर्म में मतलब संख्या के रूप में न्यूमेरिकल फॉर्म में व्यक्त कर सके, या उन्हें हम किसी फिजिकल फिनोमेनन से संबंध को दर्शा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और ये जो भौतिक राशियां होती हैं बहुत ढेर सारी होती हैं। इन भौतिक राशियों को एग्जांपल्स इनके आइए लिख लेते हैं। ये भौतिक राशियां मान लीजिए हो सकती हैं, मान लो लंबाई अर्थात लेंथ हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है, घनत्व तो हमने बताया, घनत्व भी लिख सकते हैं, दाब लिख लो, दाब लिखो या फिर चाल लिख लो। तो ये हो गए इनके एग्जांपल्स। तो इन भौतिक राशियों के बाद अब आइए हम बात करते हैं मापन की। मेजरमेंट। मेजरमेंट या मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट और मापन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम किसी मानक से तुलना करते हैं। जैसे कि हमें लंबाई नापनी थी, तो लंबाई नापने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक वायर है। अब हम इसे कैसे पता चले कि ये 5 मीटर है, कि ये 4 मीटर है, कि ये 1 ही मीटर की है? इसे पता करने के लिए हम जिस मानक का इस्तेमाल करें, जैसे मानक हमने मान लिया कि हमारा ये जो मार्कर है ये 1 मीटर का है। अब हमें ये लेंथ नापनी है, हम इस मानक को इस वायर पे रख रख के बार बार चेक कर लें। ये एक मार्कर नापा, ये यहाँ तक आया, फिर ऐसे चेक कर लिया, ये यहाँ तक आया, फिर ऐसे चेक कर लिया, ये यहाँ तक आया। तो हमने इसका कितनी बार इस्तेमाल किया? ये जो प्रक्रिया है 3 बार किया। हमने माना था कि ये मार्कर 1 मीटर का है, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी क्या हो गया 1 मीटर। तो क्या हो गया, इस वायर की लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। तो यही जो प्रक्रिया है, मतलब किसी मानक से, ये जो मानक हमने 1 मीटर का बनाया, होता नहीं इतना बड़ा, इससे बड़ा होता है, तो इस मानक से किसी चीज की तुलना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। और इस मापन में जो यूज किया गया मानक है उसे हम कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? वही कहलाता है मात्रक। यूनिट्स वही होती है, मतलब मापन में इस्तेमाल किए गए मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक।
मात्रक जैसे कि लंबाई है, लंबाई इसको हमने क्या नापा मीटर में, तो लंबाई थी ये, लेंथ थी, इसमें हमने मीटर का इस्तेमाल किया, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। जैसे मान लो कोई चीज है, वेट है, ये कोई सबस्टेंस है, पदार्थ है, इसे हमें तौलना है, ये कितना है इसको हमने तौल लिया, अर्थात इसका हमने द्रव्यमान पता कर लिया, मास पता कर लिया। तो ऐसे ही हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम, अर्थात केजी, मीटर अर्थात एम। ये हो गया मापन हो गया और मात्रक हो गया। ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये भौतिक राशियां बहुत ढेर सारी होती हैं। भौतिक राशियां की संख्या अगर पता की जाए तो लगभग 700 से 800 होती हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो भौतिक राशियां बहुत ढेर सारी हैं, इन्हें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमने एक तरीका अपनाया। ये जो क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं तो उनके मात्रक भी होंगे, तो इनको इतने ढेर सारे, इनको याद कर पाना काफी मुश्किल था। तो इसके लिए हमने इसका वर्गीकरण किया। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनमें से कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, और उन्हीं मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो कुछ भौतिक राशियां जो होती हैं उनमें से हम उन्हें मूल राशियां कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। तो मूल राशियां कुछ भी नहीं होती है, जितनी ढेर सारी भौतिक राशियां हैं उनमें से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका इस्तेमाल करके अन्य सारी भौतिक राशियों को पता कर सकते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनका किसी दूसरी मूल राशियों से संबंध ना दर्शाया जा सके। जैसे कि समझो घनत्व था, घनत्व को पता करने के लिए हमने क्या पता किया, द्रव्यमान पता किया और आयतन पता किया, तो ये पता चल गया, घनत्व पता चल गया। लेकिन हमें मान लो ये वायर है, इसे लंबाई नापनी है, तो हमने मान लिया कि 1 मीटर है, लेकिन हम इसका किसी से संबंध, मान लो समय से संबंध नहीं दर्शा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लेंथ 1 सेकंड है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि तार की लंबाई 1 सेकंड है। तो वही राशियां जिन्हें किसी अन्य राशियों से तुलना ना करी जा सके उन्हें मूल राशियां कहते हैं, या फिर यूं कह लो जिनसे अन्य समस्त भौतिक राशियों को प्राप्त किया जा सके, वो सारी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों की संख्या 7 रखी गई है। आइए सातों मूल राशियों को पढ़ते हैं। पहली है लंबाई। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में। दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है विद्युत धारा, पांचवी है ताप अर्थात टेम्परेचर, छठवीं है ज्योति तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। तो कुछ मूल राशियां जो 7 हैं, ये समझ गया कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो ये जो मूल राशियां हैं इनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 रखी गई है। नंबर 1 लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। दूसरा है द्रव्यमान।
मास, इसे हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है समय अर्थात टाइम, इसे हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। चौथा होता है ताप अर्थात टेम्परेचर, इसे हम केल्विन में व्यक्त करते हैं। इसे केल्विन। सेकंड समय हो गया, ताप हो गया, अब होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता लास्ट में लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा लिखते हैं पहले। विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम विद्युत धारा को एम्पीयर में व्यक्त करते हैं। इसका क्या मात्रक होता है? एम्पीयर। फिर छठवां होता है ज्योति तीव्रता। इसे हम ज्योति तीव्रता को व्यक्त करते हैं कैंडेलस। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। इसको हम मोल से व्यक्त करते हैं। किसमें? मोल में। ये दिख रहा है कि नहीं सर? लास्ट वाला पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं। नहीं दिख रहा, हम इसे ऊपर लिख देते हैं। नोट डाउन कर लिया? सातवां लिख देते हैं। चलो अच्छा, यहाँ लिख देते हैं। पहला वाला मिटा दें। तो सातवां जो होगा उनका पदार्थ की मात्रा मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सी बात हो गई, मूल राशियां और मूल मात्रक। जैसा कि हमने कहा, भौतिक राशियां कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनका इस्तेमाल करके हम अन्य समस्त भौतिक राशियों को पता कर सकते हैं। अन्य राशियों से संबंध को ना दर्शा सके, यह भी कह सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। तो कुछ व्युत्पन्न राशियों का आपने नाम सुना होगा कि जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो वो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों के माध्यम से पता कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो आइए और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही केवल परिभाषा के रूप में जानते रहो कि वो समस्त राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के माध्यम से पता कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। नाम में है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जिन्हें हम मूल राशियों से डिराइव कर सके अर्थात प्राप्त कर सके, व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हो गई मापन मात्रक की बात। जैसे कि मापन और मात्रक की बात की हमने, तो इसके लिए जैसे देखा जाए हर देश में अलग अलग मापन है। मापन हर जगह देश में अलग अलग है। जैसे कि मान लो तो कहीं 1000 ml का 1 लीटर होता है, तो कहीं 1100 ml का, कहीं 900 ml का। तो अगर इस तरह से अलग अलग हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसी समस्या के निदान के लिए जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग मानकों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए और भी तरीके अपनाए गए। जैसे अलग अलग देशों की बात करें, जैसे कि फ्रेंच सिस्टम आया, देश के नाम के चक्कर में ना पड़ो, कि अलग अलग सिस्टम जो आए उन सिस्टम्स में एक सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, जिन्हें हम सीजीएस सिस्टम आया, दूसरा सिस्टम आया एमकेएस सिस्टम और तीसरा सिस्टम था एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में कुछ भी नहीं था। सीजीएस सिस्टम में हम लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड को किस तरह से व्यक्त करते हैं, ये तीनों सिस्टम हमें यही बात बताते हैं। तो सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में जो हम लंबाई को सीजीएम सिस्टम में लंबाई को जो हम व्यक्त करते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम में, और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया, किसका हो गया, सीजीएस का सेंटीमीटर, सी हो गया सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, अर्थात लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से एमकेएस पद्धति आई। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में हमने इस्तेमाल किया द्रव्यमान को एम फॉर मीटर में, लंबाई को हमने मीटर में व्यक्त किया, इसमें व्यक्त किया मीटर में, द्रव्यमान को हमने किलोग्राम में व्यक्त किया, इसमें व्यक्त किया किलोग्राम में, और तीसरा टाइम जो था उसे हमने सेकंड में ही व्यक्त किया। तो हो गई एमकेएस सिस्टम, कुछ खास था नहीं। एफपीएस सिस्टम था। एफपीएस सिस्टम ने कहा कि हम लंबाई को फुट में व्यक्त करेंगे, किस में, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त करेंगे। आप लोग केक खरीदते पाउंड में ही, लोग भले बोल देते हैं हमें 1 केजी का केक चाहिए, लेकिन केक हमेशा पाउंड में होता है। तो हम द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त करेंगे और समय को सेकंड में ही। तीनों में हमने देखा कि सेकंड में ही समय को व्यक्त किया गया, केवल परिवर्तन आया द्रव्यमान और लंबाई में। तो हमने लंबाई को हर जगह अलग अलग तरीके से व्यक्त किया, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, एमकेएस में मीटर और एफपीएस में फुट में व्यक्त किया। द्रव्यमान को हमने सीजीएस पद्धति में ग्राम में व्यक्त किया, द्रव्यमान अर्थात मास जिसे कहते हैं, एमकेएस में किलोग्राम में, एफपीएस में पाउंड में व्यक्त किया। लेकिन समय की बात करें तो तीनों पद्धति सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस में हमने सेकंड में ही व्यक्त किया। तो ये हो गए तीनों सिस्टम थे। इन तीनों सिस्टम को हमने ध्यान से देखा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जब यूनिट्स को चेंज करना होता है सीजीएस में, एमकेएस में, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस प्रणाली सिस्टम। और इस सिस्टम के बाद बहुत ही अच्छा एक सिस्टम आया इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात एसआई सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टी यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम जो आया उसने कुछ भी नहीं किया, उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो कि हर एक देश में समान हो। अर्थात जैसा कि हम 1 केजी का बाट अपने यहाँ यूज करते हैं, तो यही हर एक देश में यही 1 केजी का ही बाट यूज होगा। अगर हम इसे किसी दूसरे देश में लेके जाके कोई सामान खरीद के आए तो उतना ही अमाउंट वहां से भी मिलेगा जितना अमाउंट हमारे यहाँ वो बांट लेगा। तो एसआई सिस्टम इसीलिए आया था कि हर एक देश का जो मानक हो अलग अलग ना हो। जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे मान लो अलग अलग मानक हुआ, कम ज्यादा हुआ, बराबर नहीं हुआ। मान लो हमने किसी देश में कोई चीज भेजी, हमारे यहाँ का लीटर था 1100 ml का, 1100 ml का हमने भेजा कोई लिक्विड, उसने जब हमें वापस रिटर्न किया तो उसने 900 ml से किया, क्योंकि उसका मानक तो 900 ml का ही था। इस तरह तो हम घाटे में चले गए। इसलिए एसआई सिस्टम ने एक ऐसी सुविधा हमारे लिए लाई जिससे कि हर एक देश में मानक एक समान हो। इस मानक के लिए इसने 2 और राशियों को शामिल किया एसआई सिस्टम ने। इस एसआई सिस्टम ने जिन 2 राशियों को शामिल किया उन राशियों को हम पूरक राशियां कहते हैं।
क्या कहते हैं, पूरक राशियां। क्योंकि ये जो दो पूरक राशियां हैं, इन्हें पूरक राशियां कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो हमारी 7 मूल राशियां हैं, ये इनके बिना, इन पूरक राशियों के बिना अधूरी है। यही पूरक राशियां इन 7 मूल राशियों को पूरा करने का काम करती है, इसलिए हम इन्हें पूरक राशियां कहते हैं। और ये पूरक राशियां हैं 2 पूरक राशियां हैं 2 है। एक है समतलीय कोण, अर्थात प्लेन एंगल, और दूसरा है घन कोण, अर्थात क्यूब एंगल। तो ये 2 पूरक राशियां जिन्हें एसआई यूनिट्स ने शामिल किया। इनके जो मात्रक थे उन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। समतलीय कोण का जो पूरक मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का जो पूरक मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। इसका होगा रेडियन, इसका होगा स्टेरेडियन। तो ये थोड़ी सी बात थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट अर्थात मात्रक और मापन की बात। हमने जाना भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनका किसी न किसी फिजिकल फिनोमिनन से संबंध हो। नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में इन्हें हम रिप्रेजेंट कर सके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में उन्हें हम व्यक्त कर सके, माप सके, वही राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। और ये भौतिक राशियों की संख्या बहुत ढेर सारी होती है। इनमें से कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मूल राशियों की मदद से प्राप्त करी जा सकती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई, मात्रक की बात हो गई। मापन क्या होता है, किसी मानक से तुलना करने की प्रक्रिया जो होती है मापन कहलाती है। हमने मापन की बात करी, मात्रक क्या होते हैं उसकी बात करी। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे विमीय विश्लेषण की बात। विमीय विश्लेषण अगली क्लास में हम लोग आपको निकालना सिखाएंगे बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू।